तो भाइयों ये है ऑटोमेटिक विंडो क्लोज़र, मतलब मल्टी फंक्शन आइटम है, मतलब मज़े ही मज़े भाई। ये मैंने अपनी प्यारी सी छोटी सी कार के लिए बनाया हुआ है। सो उसमें लगाएंगे क्योंकि उसमें ये सब ऑप्शंस थे नहीं, और मैं चाहता हूँ कि गाड़ी लॉक करूँ और ऑटोमेटिक सारे के सारे शीशे उसके अपने आप बंद हो जाएं, मतलब जब चाहूँ तब। अब ये नहीं उतर उतर के मैं जाके करूँ। और डेमो में ये जो लास्ट वाली रिले नहीं चल रही उसके लिए सॉरी भाई, वो मोटर ख़राब है। तो ये हमारी छोटी सी गाड़ी है, इसी में लगाना ही है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो भाई आज क्या लेकर आए हैं आपके लिए, देखिए छोटा सा गैजेट लेकर आया हूँ। देखने में भाई बड़ा छोटा सा भले ही लग रहा है, बट बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है। ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये की कॉस्ट में, मतलब 100 रुपये की रिले मान लो, बाकी 100 रुपये का सर्किट ये बन जाएगा। और मतलब खूबियाँ इसमें पूछे नहीं है, आपकी पुरानी कार को भी एकदम ब्रांड न्यू की तरह बना देगा, मतलब बिल्कुल स्मार्ट बना देगा। ब्रांड न्यू का मतलब भाई कार तो जैसी होगी वैसी रहेगी, बट इसके जो फीचर्स हैं ना, मतलब अनदर लेवल के हैं। ये आप हज़ारों रुपए खर्चा करके भी ना बहुत सी कारों में नहीं आते हैं, और 90% कार्स में नहीं आते, बस गिनी चुनी कार्स में आते हैं। तो ऑटो विंडो क्लोज़र, इसका काम क्या है? जब भी आप कार में क्या कहते हैं सेंट्रल लॉक की बटन दबाते हो या सेंट्रल लॉक करते हो या कुछ भी, आप बहुत सी कार्स में होता है कि सारे शीशे बंद करने होते हैं, और कभी कभी हम क्या कहते हैं शीशे ऑफ करना भूल जाते हैं, मतलब बंद करना भूल जाते हैं। या एक एक शीशा कौन निकल के आगे पीछे, मतलब इधर जाओ उधर जाओ, सारी तरीके से आदमी परेशान रहता है ना, मतलब उतर के कहाँ कहाँ बंद करेगा। तो इसमें कुछ करना नहीं होता, आपको एक सिंगल क्लिक मारना है नॉर्मल ऐसे। ये बटन लगी हुई है, ये अगर आप चाहो तो डैशबोर्ड पे लगा भी सकते हो, मतलब ये बटन जो आप देख रहे हो उसको डैशबोर्ड पे लगा सकते हो। देन आप क्लिक करोगे तो ये बारी से, मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग पहला शीशा, फिर दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, एक पंचुअल टाइम पे बारी बारी से करके ये आपके सारे शीशे बंद कर देगा। मतलब एक साथ लोड नहीं देगा मोटर्स पे कि आपकी बैटरी ड्रेन हो या कहीं पे। तो ये बारी बारी से एकदम स्टाइलिश लुक में, मतलब बिल्कुल स्मार्ट तरीके से सारे शीशे को क्लोज कर देगा। इसको चाहे तो आप सेंट्रल लॉक के साथ अटैच कर लो, चाहे तो अपने लॉक सिस्टम में, अगर आप चाहते हो कि एक बटन क्लिक किया और बारी बारी से आपके सारे डोर लॉक हो गए। मतलब इस छोटे से गैजेट का आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सो प्लानिंग तो थी इसमें धागे बांध के कुछ लटका कर खींच खींच के दिखाता बारी बारी से विंडो की तरह, बट सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए। बस अब मशीनरी की वर्किंग देख लो, बस बात ख़त्म इसी के आगे, और क्या मैं कहूँ। तो चलिए मैं बैटरी लगाता हूँ इस पर, ठीक है। मैं 12 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ, की बैटरी होती है वैसे ये भी ड्रोन की 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इसी पे सप्लाई देने जा रहा हूँ। सो कनेक्शन लगा दिए हैं 12 वोल्ट के। अब फटाक से इसको स्टार्ट करते हैं और आप देखो डेमो। ये जो हमारा स्विच है इसमें, ये छोटा वाला स्विच, ठीक है, यही हमें डैशबोर्ड पे लगाना है। और अगर इसे ये कहते हैं मतलब इस वाले पॉइंट पे अगर आप सेंट्रल लॉक का सिस्टम दे दोगे तो सेंट्रल लॉक जैसे ही आप अपनी गाड़ी को लॉक करोगे वैसे ही शीशा खुद चढ़ने लगेगा। सो नॉर्मल है। तो डेमो स्टार्ट करते हैं भाई। बटन क्लिक करते हैं, ऑटो रोटेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया। अब एक लिमिटेड टाइम तक ये चलने के बाद देखिए पहली मोटर चल रही, बाकी तीनों बंद है। देन ये शिफ्ट हो गया, सेकंड आपका चढ़ने लगा शीशा, थोड़ी देर ये चढ़ेगा, मतलब जो भी आप टाइम सेट करोगे। देन अब तीसरे का नंबर, देन चौथी तो मोटर ही खराब है, बट सिस्टम ऑन हुआ, आपने टिक की टुक की आवाज़ सुनी। देन ये चारों कॉम्बिनेशन होने के बाद सिस्टम बंद, ठीक है। अब एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। पहला शीशा आपका लॉक हो रहा है, देन दूसरा लॉक हो रहा है आपका शीशा, देन तीसरा लॉक हो रहा है, इसके बाद आपका चौथा लॉक हो रहा है। देन जैसे ही चौथा लॉक होगा सारी मशीनरी बंद हो जाएगी, ठीक है। सो डेमो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई ज्वाइन कर लीजिए। और किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है। तो डेमो यही ख़त्म हो गया और चलते हैं नई वीडियो, मतलब मेकिंग शुरू करते हैं भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना, छोटा सा इंट्रो देन शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 555 की 2 आईसी। ये हमने आईसी बेस पे लगाई है, 2 आईसी है, ठीक है। ऊपर नीचे पिनिंग देख लीजिए इसकी कैसे होती है, 1 से लेके मतलब 8 तक होती है, 8 पिन की होती है। सो एक ही में कनेक्ट करके हम कनेक्शन देने चल रहे हैं। तो हमने 8 नंबर और 4 नंबर को शॉर्ट कर देना है, और उसी वायर को लेके हम आगे बढ़ेंगे और दूसरी वाली आईसी का भी 8 नंबर और 4 नंबर शॉर्ट कर देंगे। मतलब ये हमारी पॉजिटिव
का कनेक्शन होता है, मतलब इस आईसी को पॉजिटिव वोल्टेज यहीं से दिए जाता है। और जनरली आदमी इधर उधर से भी दे सकता है, मतलब इधर उधर से कहाँ दोगे भाई, 8 और 4 से ही देना है। और इस समय जो हमारी सबसे फर्स्ट ऊपर वाली आईसी है जो हमारा रनअप कराएगी, उसके 6 और 2 पॉइंट को कनेक्ट कर देना आपस में, शॉर्ट कर देना है। नीचे वाली आईसी में कुछ नहीं करना। देन अब इसको पलट लिया, अब आपको सारे नंबर से आसानी से और क्लियर दिखाई पड़ेंगे, भले ही अभी आपको प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये हमारा 10K का रेजिस्टेंस है, इसका कलर कोड है ब्राउन ब्लैक ऑरेंज, ठीक है। तो ये हमने 8 और 7 पे जोड़ दिया। देन सेकंड रेजिस्टेंस हमें 7 नंबर और थोड़ा सा बीच में हमें गैपिंग करके इस पर प्रीसेट लगाना है। ये प्रीसेट हम 500K का लगा रहे हैं, अवेलेबल हमारे पास यही था। आप इसमें 100, 200, 300 ऐसे लगा सकते हो। रीज़न है बहुत लंबी चौड़ी टाइमिंग चाहिए नहीं होती है, तो मिनिमम। तो प्रीसेट्स में होते हैं 3 पॉइंट, एक पॉइंट कनेक्ट कटिंग करके हटा दीजिए और सेंटर वाला पॉइंट हमारा कॉमन होता है, बाकी राइट लेफ्ट वाले का काम सेम टू सेम होता है। उसके बाद हम सेकंड आईसी का अपना 7 नंबर और 6 नंबर कनेक्ट करेंगे और उस पर भी हम सेम प्रीसेट लगा रहे हैं। 500K ही पड़ा था मेरे पास, ऑलमोस्ट आप इसमें कोई भी प्रीसेट लगा सकते हैं, बट 100K के ऊपर का। देन 4 नंबर को कनेक्ट करेंगे और प्रीसेट के बीच वाले पॉइंट को, ठीक है। तो ये दोनों प्रीसेट्स इस काम के हैं। एक हमारा जो विंडो का टाइमिंग होता है, जैसे 10 सेकंड विंडो क्लोज करनी है, 20 सेकंड क्लोज करनी है, उसको सेट करने के लिए मतलब आप जो भी टाइम चाहते हो कि एक विंडो क्लोज होने में, और सेकंड वाला टाइमर जो हमारा मतलब सेकंड वाला सर्किट जो है वो टाइमर की तरह काम करेगा। वो काम ये करेगा कि हमारे जो चारों विंडो है एक्यूरेट टाइम पे ख़त्म होने के बाद उसको बंद कर दे। और ये BC 547 ट्रांजिस्टर है, इसमें सारे ट्रांजिस्टर BC 547 लगे। बीच वाली पिन इसकी जो होती है आपकी वो बेस होती है, और फ्लैट वाले हिस्से का जो राइट का होता है वो एमीटर होता है, एमीटर पे वोल्टेज दिया जाता है, और कलेक्टर जो होता है हमारा आउट होता है। जब हमारी ये फर्स्ट आईसी ट्रिगर होती है तो उसके बेस पे जाती है सप्लाई, और ये हमारा न्यूट्रल की सप्लाई आउट करता है। जो हमारी सेकंड आईसी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये 1000 mFD का कैपेसिटर, इससे थोड़ा सा छोटा भी होगा तो चलेगा। रीज़न 1000 mFD 5-6 मिनट का टाइमिंग लेता है, तो इशू नहीं है, वो तो वेरिएबल से आप सेट कर लोगे। और इसको 6 नंबर और 1 नंबर पे कनेक्ट करना है, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि गलती से मैंने भाई इसमें आगे प्रॉब्लम कर दी थी, बट वो प्रॉब्लम मैंने शॉर्ट कर दी। और देन ये हमारी 40-17 आईसी है। ये मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं, इसके पिन आपको बता दी। यही हमारी बारी बारी से सारी विंडोज़ को लॉक करेगा एक एक्यूरेट टाइमिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका पिन नंबर 13 और पिन नंबर 8 हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा न्यूट्रल का पिन है, मतलब ये निगेटिव सप्लाई दी जाती है इस पर, ठीक है। तो निगेटिव हो गया। देन हमारा पिन नंबर 15 और 10। 15 नंबर हमारी जो होती है वो रीसेट पेन होती है, मतलब रीसेट पिन, पेन नहीं। और 10 नंबर हमारा लास्ट आउटपुट आता है 4 के बाद, तो हमने 10 नंबर को उठा के 15 पे दिया ताकि ये रीसेट हो जाए। मतलब चाहे तो हम इसे 10 डिजिट्स काउंट करवा सकते हैं, बट वो काम नहीं करना। तो हमारी फर्स्ट वाली आईसी से हमने 3 नंबर उठाया है, इसको हम देंगे 14 नंबर पे। 14 नंबर पिन जो हमारी सेकंड आईसी की है ये इनपुट है, मतलब इस पर प्लस माइनस सिग्नल आता है, 0 1 0 1 ऐसे सिग्नल्स आते हैं। तो ये फ्लैक्चुएशन मतलब रनअप स्टार्ट करती है। बाकी के कनेक्शन आप देखो। और एक चीज़ और बताता हूँ, आप राइट में वीडियो देख रहे होगा, उस पर छोटा सा ब्लर चल रहा है। वो ब्लर इसलिए चल रहा है भाई क्योंकि कैपेसिटर जो हमने जोड़ा था, मतलब ये मैंने अभी इसके पहले जो जोड़ा था वो परफेक्ट है, बट उसके पहले गलती से मैंने 2 नंबर पे जोड़ दिया था। वो दिख नहीं रहा था सही से, तो समझ में नहीं आया, बट मैंने मिस्टेक को सही किया था। और ब्लर इसलिए करके रखा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी के तार जैसे जोड़ता चल रहा हूँ, आप बिल्कुल डिक्टो सर्किट के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, बिना ज़रूरत के ये हो जाएगा। और अभी हम जो 1K की रेजिस्टेंस लगा रही है, हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए लगा रहे हैं। इसमें आप सेफ्टी फीचर्स में मतलब जब ये मतलब रिवर्स कनेक्शंस भी आ जाते हैं कभी कभी, उसको अगर चाहते हो तो इस पर IN 4007 डायोड्स लगा सकते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। मतलब उसका माइनस पोर्ट जो माइनस सिरा जो होगा वो हमारी क्या कहते हैं आईसी की तरफ पिन रहेगी, और पॉजिटिव वाला जो हिस्सा रहेगा वो डायोड की तरफ, मतलब सॉरी डायोड की तरफ नहीं, डायोड का पॉजिटिव वाला हमारा रेजिस्टेंस की तरफ रहेगा, ठीक है। तो हमारे ये ट्रांजिस्टर से BC 547 ये भी हैं। तो सारे हमारे जो आउटपुट्स हैं हम बेस पे दे दे रहे हैं ट्रांजिस्टर्स के। और इसका सीक्वेंस आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। इसकी सबसे पहले 3 नंबर पिन पे अगर आउटपुट आता है, 3 के बाद 2 पे आता है, 2 के बाद 4 पे आता है, 4 के बाद 7 पे, 7 के बाद 10 आता है, और 10 नंबर को हमने कर दिया है रिसेट, 10 को उठा के दे दिया 15 पे, तो ऑटोमेटिक रिसेट हो जाती है। तो एमीटर पिन जो हमारी है, सारी एमीटर पिन आपस में शॉर्ट कर लेनी, आपस में मतलब पहले ट्रांजिस्टर की एमीटर दूसरे ट्रांजिस्टर की सारी एक साथ कर लेनी, मतलब शॉर्ट करके। इस पर हमें देनी है निगेटिव सप्लाई, ठीक है, इस पर निगेटिव सप्लाई देंगे। देन हमारा जैसे ही ट्रांजिस्टर ये रेजिस्टेंस और या ऐसे ट्रिगर करेगी, मतलब वोल्टेज देगी इस पर पॉजिटिव का, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है, पॉजिटिव वोल्टेज मिलते ही ये ट्रिगर हो जाएगा। ये 100 mFD 40 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रहे हैं इसकी टाइमिंग को अप डाउन करने के लिए, मतलब ये टाइमिंग हमारी जो विंडो अप करने का टाइमिंग है उसके लिए कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं।
तो 40 वोल्ट नहीं मिलता, 25 वोल्ट लगाओ, 25 नहीं मिलता, 16 वोल्ट लगाओ, इशू नहीं है। और 100 MFT है, इसके आगे पीछे भी कर लोगे तो भी वो काम करेगा, मतलब ज़रूरी नहीं कि 100 MFT, थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा, ठीक है। सो ये 1 नंबर ऊपर दिखा रहा है और कनेक्शन मैंने नीचे किया, तो रीज़न है कंडेंसर का जो माइनस पॉइंट है उस पर भी 1 नंबर ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। और माइनस हमने एमीटर पे भी दे दिया उठा के डायरेक्ट सारे ट्रांजिस्टर्स के एमीटर पे, तो सर्किट हमारा यहाँ तक डन हो गया, डन। अब आगे चलते हैं छोटे मोटे काम। ये हम थोड़ा सा ऑसिलेशन को इसके नॉर्मल करने के लिए, मतलब सिस्टम को स्टेबल करने के लिए एक पल्स के लिए और दे रहे हैं। ये हमारा 1 नंबर पे लगा कैपेसिटर 2.2 MFT है। इसका भी 63 वोल्ट हो, 16 वोल्ट हो, कोई भी वोल्टेज चलेगा, 2.2 भी चलेगा, 1 MFT होगा वो भी चलेगा। इसको 5 नंबर और 1 पे कनेक्ट कर देना। अगर नहीं कनेक्ट करोगे तो सही से सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा। तो मतलब 1 MFT, 2 MFT, 3 MFT कोई भी लगा सकते हो, बस प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। देन ये हमारी एक रीसेट स्विच है, इसको जब तक दबा के रखते हैं स्टार्ट रहता है, छोड़ दीजिए तो बंद। तो ये हम अपनी आईसी जो सेकंड वाली आईसी है उसके 1 नंबर और 2 नंबर पे कनेक्ट करना। भले यहाँ पे आपको व्यू नहीं आ रहा, बट ये 1 नंबर और 2 पे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। 2 नंबर पे जो आपका सेंट्रल लॉक का सिस्टम होता है उसके रिले को, उसको आप डायरेक्ट वहीं से ट्रिगर कर सकते हो। मतलब आपने सेंट्रल लॉक किया, आपकी गाड़ी का मोटर स्टार्ट हुआ, लॉक करने वाला, सारे डोर्स लॉक हुए, देन ये ट्रिगर हो जाएगा ऑटोमेटिक और ये सारे शीशे भी बंद करना स्टार्ट कर देगा। और ये डायोड प्रोटेक्शन के तौर पे लगा रहे हैं। इसका जो व्हाइट वाला सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है और निगेटिव वाला सिरा जो होता है वो ब्लैक, मतलब साइड में ब्लैक। तो इसको प्लस माइनस लगा लेने से बहुत बेनिफिट होता है। रिले आपकी बहुत मस्त चलती है, ट्रांजिस्टर पे फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम नहीं होती है। NO NC जितने पॉइंट्स होते हैं दिखाती हैं। तो अभी हमारे जो डायोड्स के, जब हमने डायोड लगा दिया तो अब ये रिले भी प्लस माइनस वाली हो गई। मतलब पहले कोई पोलरिटी नहीं होती रिले के अंदर, कैसे भी तार लगा तो स्टार्ट हो जाएगा DC सप्लाई पे, बट डायोड लगा देने के बाद इसका भी प्लस माइनस बन जाता है। तो डायोड लगा देना बेहतर होता है, हमेशा लगाना चाहिए प्रोटेक्शन के तौर पर। तो सारे पॉजिटिव पॉइंट हम आपस में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इस पर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे बाद में। और ये कॉमन वायर जो हम लगा रहे हैं, जो हमारा कार का डैशबोर्ड होता है, कनेक्शन आप यहाँ देखते रहो, मेरी अब मुद्दे की बात सुनिए। कनेक्शन आप अपने हाथ से खुद कर नहीं पाओगे कार के अंदर, तो उसके लिए आप किसी मिस्त्री के पास जाना, वो आसानी से इसको लगा देगा, मतलब ईजिली 150 लेगा भाई, मगर आपके लिए आराम हो जाएगा, ठीक है। कार को छेड़ने छाड़ने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं, अगर छेड़ने का भी मूड हो तो मुझसे बात करिएगा, व्हाट्सअप का लिंक और सिस्टम में पड़ा हुआ है, मतलब डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तो मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर दूंगा। बट बेहतर ये होगा कि आप किसी कार वाले के पास जाइएगा, वो इसका कनेक्शन कर देगा, ठीक है। तो जो कॉमन वायर हमने निकाला है वो हमारा जो स्विच बोर्ड लगा होता है, मतलब बटन अप डाउन करने वाला, उसमें एक कॉमन वायर होता है जो हमारा प्लस ऊपर, मतलब मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स करवाता है। तो कॉमन वायर वहीं पर अटैच कर देगा और बाकी रिले जो 1 2 3 4 है, इसका सीक्वेंस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसको क्या कहते हैं, मतलब जितने भी NO पॉइंट होते हैं बारी बारी से रिले ट्रिगर करती है और उतनी सेकंड तक सप्लाई रहती है। तो ऑटोमेटिक जैसे आप स्विच से विंडो चढ़ाते हो, ये खुद से चढ़ा देगा सारे विंडो। मतलब आपने क्लिक किया, देन आगे पीछे सारे जितने भी शीशे हैं, जितने भी, मतलब 4 ही शीशे है भाई। एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो बताइएगा, उसका भी कनेक्शन बना दूंगा इसमें। मतलब डिग्गी भी खुल जाएगी, मतलब बाकी लॉक होगा बट डिग्गी खुल जाएगी। नहीं यार, मजाक कर रहा था भाई। तो सारे कलेक्टर्स हमने ट्रांजिस्टर के इस पे जोड़ दिए हैं। और ये जो रिले का पॉजिटिव वायर था हमारा, निकाला हमने इकट्ठा करके सारे, तो रिले का हमने पॉजिटिव दे दिया है, ठीक। अब हम इस पर वोल्टेज देने जा रहे हैं, प्लस और माइनस, और सिस्टम को टेस्ट करेंगे। तो प्लस हमें कहाँ पे देना है, 8 नंबर पे दे दो या 4 नंबर पे, पहली वाली आईसी के, क्योंकि यहीं से सिस्टम स्टार्ट होगा। और 1 नंबर हमारा निगेटिव होता है, वो कैपेसिटर पे भी जोड़ सकते हो तार आप कहीं भी। तो इस पर लगानी है 12 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि सिस्टम पूरा 12 वोल्ट का है। तो हमने ली है बैटरी 12 वोल्ट की। ये 12 वोल्ट है भाई, छोटी मत देखो, बहुत दमदार है, ड्रोन की बैटरी है। तो 12 वोल्ट कनेक्शन कर दिया। और रुकिए, मैं इसको ट्रिगर करता हूँ, स्विच ऑन करने बोल के ये कनेक्शन किया। इसमें एक प्रॉब्लम दिखा, ये देखिए लाइट जल रही ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे आईसी का जो करंट है वो पहले ही पास हो जा रहा है। ट्रांजिस्टर का एमीटर मतलब डायरेक्ट वोल्टेज पा रहा है ना, इसलिए वो आईसी को भी थोड़ा बहुत वोल्टेज दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम ट्रबल शूट कर लेते हैं। ट्रबल शूट करने के लिए कुछ नहीं करना है, एमीटर का तार कट कर दीजिए, बैटरी निकाल कर भाई, ठीक है। और कुछ नहीं करना, हमारी जो 16 नंबर मतलब 4017 आईसी है, उसकी जो क्या कहते हैं 8 नंबर पिन है निगेटिव वाली, पता है ना, जो हमारा या तो मतलब सीधा सा समझिए, ज़्यादा बताएंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बहुत से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप दे सकते हो, बट आपको 4017 की 8 नंबर पिन पे ट्रांजिस्टर का एमीटर कनेक्ट कर देना है। देन ये सिस्टम ओके, मतलब सारी कमियां जो गलतियां हमने की या जो हो जाती हैं वो आपको ऑलमोस्ट करके दिखा रहे हैं, ताकि आपसे कोई गलतियां ना हो। बाकी किसी प्रोजेक्ट में यार प्रॉब्लम होती ही है, बट बार बार करते रहने से, बार बार परिश्रम करने से काम बनता है। तो कभी ये सोच के मत करिए कि
नहीं बनेगा, बनेगा भाई। और ये सारा 100% वर्किंग है। अब इसमें देख रहे हो आपकी इसकी मतलब मेरे को 4 खिड़की चलानी थी, बट इसमें 5 चल गई, मतलब 5 बार ही ऑपरेट हुआ। तो मैं इसका टाइमिंग डिले को एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी विंडो 10 सेकंड के अंदर मेरी कार की विंडो बंद हो जाती, तो मैं इसको 10 सेकंड के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और सेकंड वाले प्रीसेट से हम इसका सिस्टम ऑफ होने का टाइम सेट कर रहे हैं कि हमारी चारों रिले ट्रिगर हो, देन सिस्टम ऑफ हो जाए। तो इसको आप अपने हिसाब से अलाइनमेंट कर लीजिएगा कि आपका विंडो कितने सेकंड में क्लोज होता है, ताकि आपकी मोटर पे लोड ना पड़े और कोई परेशानी ना हो। तो सारे कनेक्शंस देखिए एकदम एक्यूरेट हो गए और ये 4 पे ट्रिप हो गया, मतलब बिल्कुल मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो रिसेट बटन को आप क्लिक करोगे, स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको सेंट्रल लॉक से कनेक्ट कर सकते हो। तो हमें 4 बार ही चाहिए कि रिले स्टार्ट हो, तो उसके हिसाब से हमने प्रीसेट एडजस्ट किया है। और ऑलमोस्ट ये देखिए चौथे पे क्लोज, मतलब डन। तो अब चलिए भाई कार में इसको लगाते हैं। मतलब कार में भाई, कार तो मेरी अभी गांव में खड़ी है और ये नॉर्मल है, कनेक्शन यहाँ पे दिखाने का कोई मतलब नहीं, बट आपको दिखाते रहो रिले के एनो पॉइंट पे लगाने। पहला शीशा आपका लॉक हो रहा है, देन दूसरा लॉक हो रहा है आपका शीशा, देन तीसरा लॉक हो रहा है। इसके बाद आपका चौथा लॉक हो रहा है। देन जैसे ही चौथा लॉक होगा सारी मशीनरी बंद हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब, सपोर्ट करो अपने भाई को भाई।